हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आए हैं हम हमारी डिफेंस सूट की आज की सीरीज। तो दोस्तों, पहले अपडेट की बात करें तो इंडिया ने इसराइली ऑफर रिजेक्ट करके 1000 T-72 अजिया टैंक्स के अपग्रेड के लिए रशियन फर्म को चुना। इंडिया ने अपने T-72 अजिया टैंक्स की मोबाइलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए रशियन कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डील के तहत 1000 HP के नए इंजन सप्लाई किए जाएंगे जो कंप्लीटली नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन फॉर्मेट्स में आ जाएंगे। साथ ही चेन्नई बेस्ड आर्मोर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी मिलेगा, जिससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलेगा। फिलहाल इंडियन आर्मी के T-72 टैंक्स में 780 HP के इंजन लगे हैं जो नए 1000 HP के इंजन को रिप्लेस होंगे। इस अपग्रेड के बाद टैंक्स की मोबिलिटी और बैटलफील्ड परफॉर्मेंस काफी बेटर हो जाएगी। नए इंजन के साथ साथ टैंक्स में एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट की जाएगी, जो बैटलफील्ड में उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा। इससे पहले 2016 में इस्राइली कंपनी निम्डा ने इंडियन आर्मी के T-72 टैंक्स को अपग्रेड करने का एक प्रपोजल दिया था, जिसमें इंजन पावर बूस्ट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम जैसे फीचर शामिल थे। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिजीनियस और रशिया बैक्ड अपग्रेड को ज्यादा सूटेबल माना और इसराइली ऑफर रिजेक्ट कर दिया। T-72 अजिया टैंक्स 1970s से इंडियन आर्मी के आर्मोर्ड फ्लीट का एक अहम हिस्सा रहे हैं। ये अपग्रेड करीब 1000 टैंक्स के लिए प्लान किया गया है, जिससे उनकी बैटलफील्ड कैपेबिलिटी मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से और बेहतर हो सके। ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इंडियन आर्मी के आर्मोर्ड फोर्सेस को फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए और भी पावरफुल बनाएगा। सेकेंड अपडेट की बात करते हुए आपको बता दें, IAF हर तरह के चैलेंजेस के लिए रेडी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने रीजनल थ्रेट्स पर एक बड़ा बयान दिया, खासकर अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स एक्वायर करता है तो। उन्होंने इंडिया के इंडिजीनियस MCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर जोर दिया, लेकिन साथ ही ये भी हिंट दिया है कि अगर साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदलता है तो IAF एक टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पर फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर्स का ऑफ द शेल्फ परचेज कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें, इंडियन आर्मी एपैक डिले के बीच क्या LCH प्रचंड बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, इंडियन आर्मी अपनी कैपेबिलिटीज को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए अपग्रेड कर रही है, खासकर हाई ऑल्टीट्यूड और कॉन्टेस्टेड रीजन जैसे LAC और LOC पर। अटैक हेलीकॉप्टर्स इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो क्लोज एयर सपोर्ट, रिकॉन्सनेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए जरूरी है। लेकिन US से मिलने वाले 6 बोइंग AH-64E एपैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी डिले होने से ये सवाल उठता है कि आर्मी को फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर हाल के इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को जल्दी ही इंडक्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारी डिफेंस सूट सीरीज के आज के कुछ अपडेट्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।